हाय गाइस, वेलकम टू मोटर माइंड। कैसे हैं आप लोग आज? तो हम आज एक आपके लिए ऐसी गाड़ी लेकर आए हैं। आपको थंबनेल देखकर तो समझ आ ही गया होगा कि मैं कौन से ब्रांड की गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे टाटा मोटर्स 10 साल पहले भी, इवन मतलब शायद 11 साल पहले भी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड गाड़ियाँ और सबसे ज़्यादा मजबूत गाड़ियाँ बनाता था। तो शायद आप गेस कर पाएंगे कि 10 साल पहले टाटा ने कौन सी मोस्ट एडवांस गाड़ी लॉन्च करी। गेस कर लिया है तो अभी वीडियो को पॉज करके और यहाँ पर कमेंट में आकर बताइए कि कौन सी गाड़ी है। वैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, ये गाड़ी है टाटा आरिया। ये गाड़ी मेरे पास ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से, नॉट 6 ईयर्स, 7 ईयर्स से 2014 में मैंने इसको सेकंड हैंड लिया था और तब से लेके अभी तक मेरा इस गाड़ी को छोड़ने का कोई मूड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने मुझसे बोला कि आप स्कॉर्पियो ले लीजिए या इसकी टक्कर की कोई और ले लीजिए, इनोवा ले लीजिए, बट मेरा इस गाड़ी के कुछ फीचर्स पे से दिल बिल्कुल हटता ही नहीं है भाई। क्या बताऊं मैं आपको। तो चलिए आज हम इस गाड़ी को पूरा एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2011 में वो फीचर्स टाटा ने दिए थे जो आज भी कुछ गाड़ियों में टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलते हैं। तो चलिए हम गाड़ी की तरफ चलते हैं और मैं आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में सब बताता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी के एक्सटीरियर से सबसे पहले शुरू करते हैं। ये टॉप एंड वेरिएंट है टाटा आरिया का, 4x4 वेरिएंट है। 4x4 इसके अंदर ऑन द फ्लाई आता है। सिर्फ एक बटन के पुश करने के ऊपर 4x4 और 4x2 मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। तो ये इसका रियर लुक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उस टाइम पर भी ये डबल एग्जॉस्ट वाला जो फीचर है वो आया था, जो कि बहुत ज्यादा स्पोर्टी लगता है। अलॉय व्हील्स इसके अंदर आते हैं। चारों व्हील्स जो हैं वो अलॉय व्हील्स हैं, नॉट चारों बल्कि पांचों। जो इसका स्टेपनी वाला जो आता है, स्पेयर व्हील आता है, वो भी अलॉय व्हील है। प्लस इसके अंदर चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक आते हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट डिस्क ब्रेक तो सारी गाड़ियों में आते हैं, बट रियर डिस्क ब्रेक जो है वो सब गाड़ियों में नहीं आते। इसमें आप देख सकते हैं रियर में भी डिस्क ब्रेक्स हैं। प्लस इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स भी हैं। अब ड्रम ब्रेक्स किस लिए हैं? ड्रम ब्रेक्स जो आप पार्किंग ब्रेक को यूज करते हैं उसमें ड्रम ब्रेक्स का यूज होता है। पीछे से अगर हम देखें तो इसके अंदर रियर डिफॉगर आता है। आप देख सकते हैं ये लाइंस दिखाई दे रही हैं डिफॉगर की। प्लस इसके बाद इसके अंदर रियर वाइपर आता है, वॉशर आता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आता है। प्लस इसमें रियर फॉग लैंप्स भी आते हैं। तो दोस्तों चाबी दिखा देता हूँ मैं आपको गाड़ी की। ये चाबी आती है इसकी। इसके अंदर 3 बटन हैं, लॉक, अनलॉक और ये फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हैं, जिसको प्रेस करने के बाद इसके हेडलैम्प्स जो हैं वो जलते हैं। ये देखिए फॉलो मी होम हेडलैम्प्स इसके काम कर रहे हैं। अनलॉक करने का फंक्शन ये है कि जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे, इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो सिर्फ ड्राइवर साइड का जो डोर है वो अनलॉक होगा, बाकी सारी गाड़ी लॉक रहेगी। बूट भी लॉक रहेगा, फ्यूल लिड भी लॉक रहेगा। जब दूसरी बार आप इसको प्रेस करेंगे तो बाकी पूरी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। तो RVMs इंटरनली एडजस्टेबल तो है ही, साथ में ये इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल भी हैं। थोड़ी गाड़ी गंदी हो रही है यार, उसके लिए प्लीज माफ कर देना। इतनी ज्यादा मैं साफ सफाई नहीं रख पाया क्योंकि ये गाड़ी बहुत कम चलाता हूँ मैं। यहाँ पर ये इसका लाइट्स को ऑन ऑफ करने का सारा स्विचेस है। लाइट्स का एक फीचर मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। जैसे कि ये ऑटो मोड है, अगर इसमें है तो फिर आपके लाइट्स ऑटोमेटिकली अंधेरे में जल जाएंगी। यहाँ पर इसके ऊपर आप जो देख रहे हैं ये हाई बीम को एडजस्ट करने का नॉब है और दूसरा नॉब है कैबिन के अंदर जो आपकी इंस्ट्रूमेंट पैनल की लाइट है, जो डैशबोर्ड की लाइट्स हैं, उनकी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करने के लिए ये नॉब दिया हुआ है। और अब मैं आपको इसका एक ऐसा फीचर बताऊंगा जो आजकल टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पावर विंडो के स्विचेस चारों जो हैं वो ऑटो डाउन हैं। ये देखिए अभी मैं ये प्रेस कर रहा हूँ। सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगता है, ये 2 उंगलियां मैंने ली, ये मैंने प्रेस करा, ये मैंने प्रेस करा, ये देखिए इसके जो चारों डोर्स हैं, डोर्स के अंदर यहाँ पर पडल लाइट्स दी हुई हैं। इसकी वजह से रात को इसके अंदर
गाड़ी में चढ़ना और गाड़ी से उतरना बहुत इजी हो जाता है। जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी ORVMs के ऊपर ही आते हैं और जो फ्रंट फॉग लैंप्स हैं वो भी कंपनी फिटेड ही हैं। लाइट्स आप देख सकते हैं, लाइट्स जो हैं वो डबल बैरल लाइट्स आती हैं। ये प्रोजेक्टर लैंप्स आते हैं जिसको आजकल बहुत हाईलाइट करा जाता है। तो चलिए अब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं। हम गाड़ी की फ्रंट ड्राइविंग सीट के ऊपर, और ड्राइविंग सीट की ही बात कर रहे हैं तो पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। ड्राइविंग सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल है, रेक्लाइनिंग एंगल चेंज कर सकते हैं हम इसका, प्लस इसमें लुम्बर सपोर्ट भी दिया हुआ है, फ्रंट आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है, दोनों सीट्स में दिया हुआ है। ये अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकता है, मतलब हम इसको जो है अपने हिसाब से ऊपर या नीचे जितना चाहे रख सकते हैं। और यही सेम जो है आर्मरेस्ट साइड में पैसेंजर सीट को भी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 2 ग्लव बॉक्स दिए हुए हैं। एक तो ये ऊपर चिल्ड ग्लव बॉक्स दिया हुआ है और इसके अंदर भी लाइट आपको मिल जाती है, ये चिल्ड ग्लव बॉक्स है। और इसके नीचे एक आपको सेकेंडरी ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, ये भी काफी बड़ा है, इसमें भी काफी सारा सामान आप रख सकते हैं। तो स्टोरेज स्पेस की इस गाड़ी में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। आप जिस रो में भी बैठे हो, आप जिस सीट पर भी बैठे हो, कहीं पर भी आपको स्टोरेज स्पेस की कमी नहीं मिलेगी। बॉटल होल्डर्स आपको सारे डोर्स के अंदर मिल जाएंगे, प्लस उसके साथ में आपको एक पॉकेट भी मिलेगी जिसके अंदर आप काफी सारा सामान रख सकते हैं। प्लस ये यहाँ पर जो फीचर है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कॉइन होल्डर है। इसके अंदर आप कॉइन्स को रख सकते हैं। जैसे पहले टोल प्लाजास के ऊपर चेंज देना पड़ता था या चेंज मिलता था, तो उसको हम यहाँ पर इजीली रख सकते हैं। प्लस जो बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये गाड़ी बहुत ही शानदार है। जब कभी आपको मौका मिले आप कभी देखिए इस गाड़ी को कि इसके अंदर कहाँ कहाँ मतलब टाटा ने काम किया हुआ है। कोई एक चीज ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर आप शिकायत कर पाए। ये जो पैनल्स हैं जो आजकल हार्ड प्लास्टिक के आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ये लेदर फिनिश में है। ये जितना भी इसका डैशबोर्ड वगैरह देख रहे हैं वो सब लेदर फिनिश में है, सॉफ्ट टच मटेरियल है और इतना अच्छा मटेरियल आप देख सकते हैं। इसको 11 साल हो गए, कहीं से भी टीयर ऑफ नहीं हुआ है, कहीं से भी इसका कलर नहीं निकला है। ये एज इट इज है और आज भी अगर इनके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है तो ये बिल्कुल नए की तरह हो जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो भाई टाटा का कोई तोड़ नहीं है। कोई भी मतलब मटेरियल के बिल्ड क्वालिटी के बारे में हम बात करें तो कोई तोड़ नहीं है। बाकी जो चीज है, इंजन हुआ या फिर जो राइट सस्पेंशन हुआ, वो एक अलग चीज है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट पैनल की और इसमें क्या क्या फीचर्स उस टाइम आते थे वो देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर मैं इसकी की ऑन कर देता हूं तो एक तरफ आपको टैकोमीटर दिख रहा है, उसके नीचे टेम्परेचर मीटर है, उसके साइड में ये वाला स्पीडोमीटर है, प्लस उसके नीचे फ्यूल मीटर आपको दिख रहा है, फ्यूल गेज है। और इसके अंदर काफी सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर जिस तरह के यहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं, जैसे कि एक मेरा गेट ओपन है तो गेट ओपन का सिग्नल आता है, चारों गेट्स ओपन होते हैं तो चारों गेट्स का अलग अलग सिग्नल आता है। बूट का भी आता है कि बूट अगर ओपन हो तो भी आपको पता चल जाएगा। मैंने गेट क्लोज कर दिया तो वो चला गया है। और यहाँ पे जैसे आप नीचे देख रहे हैं पार्क ब्रेक ऑन करके लिखा हुआ है, तो अभी पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है तो ये पार्क ब्रेक ऑन दिखा रहा है। जैसे पार्किंग ब्रेक को मैं रिलीज करूंगा तो वो चला जाएगा। वॉशर फ्लूइड, अगर जो आपका विंड स्क्रीन वॉशर होता है वो कम है तो भी यहाँ पर अलर्ट आएगा। इसके अलावा अगर आपका ब्रेक ऑयल कम है या इंजन ऑयल लो है तो उसका भी आएगा, या इंजन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका भी यहाँ पर अलर्ट आपको दिखाई देगा। या अगर जिसके अंदर जितने सेंसर्स लगे हुए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, या उसके अलावा जितने भी इसके अंदर फंक्शंस है उसमें कोई भी अगर मैल फंक्शनिंग हो रही है, कोई भी अलार्म है तो वो यहाँ पर इस एलसीडी स्क्रीन के ऊपर आपको शो करेगा। उसके अलावा इसके अंदर देखिए एलसीडी स्क्रीन एक तो ये हो गया। अब मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ, ये इसका डैशबोर्ड का लुक है। अभी ब्राइटनेस थोड़ी शायद कम है, मैं बढ़ाता हूँ। हाँ ये देखिए, ये ब्राइटनेस कम ज्यादा करने का भी इसमें नॉब है तो मैंने ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो एक एलसीडी स्क्रीन छोटी सी यहाँ पर हो गई जिसके अंदर आपको सारे अलर्ट्स वगैरह दिखेंगे, और दूसरी एलसीडी स्क्रीन ये हो गई जिसमें म्यूजिक सिस्टम प्लस नेविगेशन के लिए ये यूज होती है। उसके अलावा एक एलसीडी स्क्रीन, ये तो सारे आपके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हो गए। उसके नीचे ये हजार्ड लाइट का स्विच हो गया, ये 4x4 4x2 का हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी ये गाड़ी 4x4 में है क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट नहीं जल रही है। देखिए मैं 4x2 वाले बटन को, ये जो लिखा हुआ है 4x2, इसको प्रेस करता हूँ। ये मैंने प्रेस करा तो ये लाइट फ्लैश करेगी। फ्लैश करने के बाद ये स्टेबल हो गई, इसका मतलब ये 4x2 मोड में आ गई। और इसी के नीचे यहाँ पर आप देखिए ये एसी के कंट्रोल्स हैं, तो उसका भी एक अलग एलसीडी स्क्रीन है जिसके अंदर टेम्परेचर की सारी सेटिंग्स हैं, कितना टेम्परेचर आप रखना चाहते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है इसके अंदर, और साथ में इकोनॉमी मोड भी है कि अगर आप उसको थोड़ा सा फ्यूल सेविंग मोड में चलना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे जो ड्राइवर के कंट्रोल्स होते हैं सारे वो भी इल्यूमिनेटेड हैं, उनके अंदर लाइट्स है। इसके
अलावा जो रियर पैसेंजर के पास पावर विंडो का स्विच है वो भी इल्यूमिनेटेड है, वो भी रात को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस गाड़ी के अंदर उस टाइम ईयर 2010 में जब ये लॉन्च हुई थी तब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ABS, ABD, हिल होल्ड असिस्ट, ये सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आते थे। प्लस इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलता है, वो भी फीचर है इसमें, वो भी वर्क करता है प्रॉपरली। ये सारे सेफ्टी फीचर्स तो हैं ही। अब हम एयर बैग्स देखते हैं कि इस गाड़ी में एयर बैग्स कितने हैं। तो एयर बैग्स जब आप काउंट करिएगा, 1, 2, ये तीसरा, ये चौथा, ओके दिख रहा है आपको, चौथा, और ये 5वां, ठीक है। फिर इधर टर्न हो जाइए, उधर एक 6, फिर इधर टर्न हो जाइए, ये वाला आपका 7, और इधर टर्न हो जाइए तो ये आपका 8। टोटल 8 एयरबैग दिए हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है, वो भी सन 2010 में। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये इसका म्यूजिक सिस्टम है, प्लस ये जो है LCD स्क्रीन दी हुई है जो म्यूजिक सिस्टम के लिए भी काम करती है और नेविगेशन के लिए भी यही काम करती है। तो यहाँ अभी रिवर्स गियर एंगेज है, तो पीछे का व्यू आ रहा है, मैं रिवर्स गियर को निकालता हूँ। ये देखिए, ये इसका बाय डिफॉल्ट जो है वो लुक आता है। और नेविगेशन के लिए इसमें एक अलग से CD आती है जो यहाँ पर लगती है, और म्यूजिक सिस्टम के लिए यहाँ पर ये CD लगाने का स्लॉट दिया, 2 स्लॉट्स हैं यहाँ पर अलग अलग। प्लस इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑक्स केबल लगाने का पोर्ट दिया हुआ है, प्लस एक पेन ड्राइव लगाने का USB पोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट या पावर आउटलेट दिया हुआ है। और यहाँ पर ये सारे इसके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं। म्यूजिक सिस्टम की ही बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स आते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। लाइट्स जो है वो डोम में टोटल 3 लाइट्स आती हैं, जिसके अंदर ये, जैसे मैं आपको एक जला के दिखाता हूँ, ये जो है ये डोम लाइट है प्रॉपर, मतलब जब आप गेट ओपन करेंगे तो ये डोम लाइट जलेगी। और यहाँ पर एक रीडिंग लैंप दिया हुआ है, और यहाँ पर भी एक रीडिंग लैंप दिया हुआ है। तो टोटल इसी तरह से 3 लाइट्स, जैसे 3 इसमें हैं ऐसे ही 3 इसमें हैं, और इसी तरह से पीछे की तरफ भी जो है डोम के अंदर एक लाइट दी हुई है। इसके बाद अभी हम फ्रंट ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं, तो मैं आपको स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो कंट्रोल्स हैं वो क्रूज कंट्रोल के लिए दिए हुए हैं। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल को सेट करने के लिए, रीसेट करने के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पर ये म्यूजिक कंट्रोल्स दिए हुए हैं, म्यूजिक का ट्रैक चेंज करने के लिए, प्लस ये वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए। इधर आपके कॉल के कंट्रोल भी दिए हुए हैं, ये म्यूट करने के लिए दिया हुआ है, कॉल रिसीव करने के लिए दिया हुआ है। और दोस्तों ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो एडजस्टेबल है। इसको देखिए मैंने अनलॉक कर दिया, आप इसको एडजस्ट ऊपर या नीचे कर सकते हैं, हालांकि टेलीस्कोपिक नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस गाड़ी के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स तो दी ही हुई हैं, साथ में ऑटोमेटिक वाइपर्स भी दिए हुए हैं। वाइपर्स को आप एक बार ऑटो मोड पे रख दीजिए तो फिर बारिश होगी या ड्रिजलिंग भी होती है तो वो उसको सेंस करके चलते हैं। यहाँ पर उसका सेंसर लगा हुआ है। पैसेंजर साइड भी आपको एक सनवाइजर मिल जाता है जो कि एक्सटेंड भी हो जाता है। और इसके अंदर एक फीचर मैं आपको बताता हूँ, ये जो है मिरर के साथ आता है, प्लस लाइट्स के साथ आता है। ये फीचर भी आपको बहुत कम गाड़ियों में मिलेगा। तो ये लाइट्स के साथ आता है और ऑटोमेटिक है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये लाइट्स ऑन हो जाएंगी और ये बंद करने से ऑफ हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम पीछे की सीट पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि पीछे की सीट में क्या फीचर्स दिए हुए। तो दोस्तों हम आ गए हैं रियर सीट की तरफ। रियर सीट पर आते ही मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये AC का वेंट दिया हुआ है, एक वेंट ये दिया हुआ है और 2 वेंट्स ये दिए हुए हैं। इसी तरह से एक वेंट वो सामने वाली सीट पे ऊपर भी दिया हुआ है। और ये जो सीट है, ये सीट पूरी तरह से एडजस्टेबल है। इस सीट को आप जो है आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं। ये सीट आगे पीछे मूव हो जाती है, प्लस वो वाली सीट भी आगे पीछे मूव हो जाती है। प्लस ये सीट, पहली बात, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आती है। हेडरेस्ट जितने भी हैं इस गाड़ी के अंदर, वो भले फ्रंट सीट्स के हों या रियर सीट्स के हों या उसके पीछे थर्ड रो है उसकी हो, सब एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। प्लस ये सीट यहाँ से बेंच फोल्ड हो जाती है। अब ये बेंच फोल्ड हो गई है। बेंच फोल्ड होने के बाद इसको हम और भी फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ये पूरी इस तरह से फोल्ड हो जाती है। इसी तरह से वो वाली सीट भी जो है वो पूरी तरह से फोल्ड हो जाती है। बैक रेस्ट है, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड रो में कोई नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पर आप इसको रेक्लाइन और ज्यादा कर दीजिए, तो जो यहाँ पर पैसेंजर बैठे होंगे उनको बहुत ज्यादा आराम मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर एक आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है और इस आर्मरेस्ट के अंदर आपको यहाँ पर कप होल्डर
होल्डर्स प्लस कुछ यहाँ पर स्पेस भी मिल जाएगा। इसके नीचे अगर हम देखें, एक कप होल्डर मिल जाएगा आपको। एक कप होल्डर यहाँ इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ नीचे की तरफ आप देखें तो आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा जिसमें एक सिगरेट लाइटर भी रखा हुआ है, मतलब पावर आउटलेट यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो अब हम चलते हैं सबसे पीछे वाली रो पे। गया हूँ गाड़ी के बूट की तरफ से आपको थर्ड रो सीटिंग पे दिखाता हूँ। थर्ड रो सीटिंग में आप देख सकते हैं कि एसी वेंट्स दिए हुए हैं और इधर आप देखें तो मैं आपको अंदर की तरफ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है। कप होल्डर्स के लिए स्पेस दिया हुआ है। ये थर्ड रो की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर इतनी सारी चीजें दी हुई हैं। दो कप होल्डर्स इस तरफ दिए हुए हैं और 2 कप होल्डर्स इस तरफ दिए हुए हैं। सेकंड रो है और जो थर्ड रो है उसको आप पूरी तरह से बेंच फोल्ड कर सकते हैं। यानी कभी आपको स्पेस चाहिए हो गाड़ी के अंदर, पूरा पीछे आप सोना चाहते हो मान लीजिए, तो सेकंड रो और थर्ड रो को आप पूरा फोल्ड कर दीजिए। उसके बाद ये यहाँ पे आराम से 6-6.5 फीट की जगह बन जाती है, जिसमें आप अगर फुल साइज 2 पैसेंजर्स भी सोना चाहें, 2 लोग भी इजीली सोना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक इसका फायदा ये भी है कि अगर बहुत ज्यादा लगेज के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो आप ये वाला स्पेस जो है पूरा यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये पीछे की रो फोल्ड कर दी है तो कितना ज्यादा स्पेस इस गाड़ी के अंदर निकल के आ गया है। ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि ये जो स्पेस है वो 800 लीटर से कम नहीं होगा। अच्छा, इसी के नीचे यहाँ पर ये जो ट्रे है इसके नीचे ही इसकी टूल किट दी हुई है। यहाँ पूरा जैक रखा हुआ है और जो भी स्पैनर वगैरह जरूरत की चीजें हैं, रॉड वगैरह है, वो दी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेपनी कहाँ है, स्पेयर व्हील कहाँ है, वो तो नजर ही नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा नीचे झांकिए, आपको स्टेपनी स्पेयर व्हील भी नजर आ जाएगा। ये दिखा आपको, ये देखिए इधर से दिखाता हूँ, ये भी अलॉय व्हील है, आप शायद देख पा रहे होंगे, ये भी अलॉय व्हील ही है। चलिए अब हम इस बूट को क्लोज करते हैं। हाँ, बूट के अंदर एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो ग्रिल दी हुई है, ये जो बूट की ग्रिल दी हुई है, यहाँ पर सब वूफर लगाने का ऑप्शन भी है। अगर आप चाहें तो इस गाड़ी के अंदर एक सब वूफर अलग से ऐड कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, बेस इतनी शानदार आती है कि आपको जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी आप लगाना चाहें तो इसमें एक सब वूफर लगा सकते हैं। एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर बूट के अंदर लाइट दी हुई है, बूट लाइट भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है। तो टोटल इस गाड़ी में 3 12 वोल्ट के पावर आउटलेट होगा। दोस्तों फ्यूल लिड भी जो है वो इसका रिमोट ओपन होता है। अभी मेरी गाड़ी अनलॉक्ड है तो इसलिए ये ओपन हो रहा है। जब मैं गाड़ी लॉक कर दूंगा तो ये लॉक हो जाएगा, ये ओपन नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड गाड़ी थी, जितने फीचर्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, अगर कुछ छूट जाए तो प्लीज मुझे एक्सक्यूज कर देना। और अगर आपको याद आए, आपको मालूम हो कि इसके अंदर ये फीचर भी था, तो वो प्लीज कमेंट में आके मुझे बताना। तो दोस्तों टाटा की बिल्ड क्वालिटी जो आज गाड़ियों में आती है, जो लोग आज कहते हैं कि टाटा की नेक्सॉन बहुत अच्छी है, टाटा की ऑल्ट्रोज बहुत अच्छी है, 5 स्टार रेटेड गाड़ियां हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर उस टाइम भी स्टार रेटिंग गाड़ियों में होती तो टाटा आरिया या फिर टाटा सफारी, जो भी गाड़ियां आती थी उन सबको भी 5 स्टार रेटिंग ही मिलती, क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी हमेशा से अच्छी रही है। अगर बिल्ड क्वालिटी का आप पैमाना ये लेते हैं कि शीट मेटल जो है वो बहुत शानदार होना चाहिए, बहुत मोटा होना चाहिए, तो फिर मैं आपको बोलता हूँ कि इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी ना 10 साल पहले आती थी ना आज आती है। क्योंकि डोर्स वगैरह हैं, जो पैनल्स वगैरह हैं, वो बिल्कुल भी प्रेस नहीं होते हैं, इतना मोटा इसका मेटल शीट है। और ये चीज गाड़ी के वेट से भी पता लगती है। इस गाड़ी का वेट 2.2 टन है। गाड़ी के अंदर कहीं पर भी क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, ये आज भी नहीं किया जाता। आप टाटा की ऑल्ट्रोज ले लीजिए, टाटा की नेक्सॉन ले लीजिए, आपको वेट जो है उसमें सबसे ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों ये था टाटा का सोना, जो 10 साल पहले लॉन्च हुआ था और अभी तक मेरे पास में है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे फीचर्स हैं और क्यों मैंने इसको अभी तक मेंटेन किया हुआ है, क्यों मैं अभी तक इसको रखा हुआ हूँ। ऑल्दो आप जानते हैं कि मेरे पास एक दूसरी कार भी है और उसके अलावा एक सेंट्रो भी है, छोटी गाड़ी भी है, बट इस गाड़ी से मेरा बिल्कुल दिल नहीं हटता। इतने सारे फीचर्स, जो इसके फीचर्स हैं, जब मैं कोई भी नई गाड़ी देखने जाता हूँ तो जब उनके फीचर्स को इसके साथ कंपेयर करता हूँ तब मुझे वो कम लगते हैं और इसके फीचर्स ज्यादा लगते हैं। आप भी देख सकते होंगे कि कितने ज्यादा फीचर्स इस गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं, भरे हुए हैं, मतलब आप नाम लीजिए वो फीचर आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं और हम मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर, जिसमें अगेन मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल मोटर माइंड को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।